हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश का सेशन कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि हमारा बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, और जो हमारे इंश्योरेंस एग्ज़ाम होते हैं, हमारे डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के हिसाब से हमारी इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी टेंस के कुछ पार्ट को कंप्लीट किया था, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा था, ठीक है। अगर हम बात करें अब, तो हम बात करेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है अपने आप में? कोई भी ऐसा टेंस जो कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश हुआ हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अब ये हैज़ किसके लिए यूज़ होता है, हैव किसके लिए यूज़ होता है? जो सिंगुलर करता होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। जो प्लूरल करता होगा उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो हमारे जो नोट का स्थान होगा वो हैज़ और हैव के जस्ट बाद में होगा। ऐसा मान के चलो, नोट जो अपना स्थान लेके चलता है हमेशा थर्ड प्लेस लेके चलता है, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस निगेटिव बनाना तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हमारा हैज़ या हैव वो शुरू में आ जाएगा, हैज़ या हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस, अगर हमें नोट लेके आना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, नहीं लेके आना तो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हमारा हैज़ और हैव हमारा सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमारा WH फैमिली का हो, ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा WH फैमिली का हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा? जो WH फैमिली का वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो WH फैमिली का वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में प्लस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़ या हैव प्लस हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर नोट लगाना तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि WH फैमिली का सेंटेंस होगा तो WH फैमिली का वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया? पॉजिटिव है तो हमारा स्ट्रक्चर ये होने वाला है, अगर निगेटिव है तो हैज़ और हैव के जस्ट बाद में हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हैज़ या हैव हम शुरू में लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट। अगर नोट लगाएं तो हम यहाँ पर लगाएंगे, वरना उसको अगर पॉजिटिव है तो मतलब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव वाला है तो हम यहाँ पर इसका नोट स्किप कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली का वर्ड आ गया तो वो हमारा शुरू में आ जाएगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, जैसे जस्ट, रिसेंटली हो गया,
ठीक है, कि ऑलरेडी हो गया। तो ये सब जब आते हैं तो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात बताते हैं, यानी कि जो कार्य हाल फिलहाल में हुआ हो। ठीक है, तो इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल। देखो, सब्जेक्ट यानी कि हमारा ही आ गया, उसके बाद में हैज या हैव, क्योंकि ही अपना आप में सिंगुलर होता है तो वो हैज लेके आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि ही हैज़ कंप्लीटेड बीएससी, यानी कि उसका बीएससी जो कंप्लीट करने का कार्य हुआ है वो हाल फिलहाल में रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, ही हैज़ सिंगुलर था तो हैज़ आ गया। निगेटिव सेंटेंस तो नॉट अपना थर्ड स्थान लेके आया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हिज होमवर्क, वह अपना कार्य नहीं कर चुका है, यानी कि अभी उसने अपना कार्य नहीं किया है वाले सेंस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हैव दे इटन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं। ठीक है, हैव दे इटन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं। तो दे अपना आप में प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर ये हैव लेके आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड आ गया और यू के हिसाब से हम लोग हैव लेके आए, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि WH फैमिली का वर्ड आ गया, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको कुछ समझ में आया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चल रहा है। लेकिन अगर ये अपने साथ में हैज या हैव अकेला आता है, ठीक है, अगर हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो परफेक्ट टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये परफेक्ट टेंस समझ में अच्छे से आया होगा। तो हम लोग अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सिंस और फोर के बारे में। तो सिंस और फोर होता क्या है? सिंस और फोर हम लोग बात करेंगे अब सिंस के बारे में और फोर के बारे में। सिंस की जो बात होती है वो होती है अपना में पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे ही फोर की बात होती है पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो ये होता है अपने आप में निश्चित समय, यानी कि एक फिक्स टाइम जब हमें बताने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो अनिश्चित समय। अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो क्या होगा? अनिश्चित समय। अब देखो सिंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जैसे कि हमारा कोई भी पार्ट ऑफ डे है, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, यानी कि अगर हम बात करें से कोई भी डेज के कोई भी पार्ट की बात हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, या कोई भी डेट होगी, कोई भी फिक्स डेट, जैसे 3 मार्च हो गया, 3 मार्च हो गया, ठीक है, 5 अक्टूबर हो गया, यानी कि कोई भी डेट की अगर हमें बात होगी, यानी कि कोई भी ईयर की हमारी बात सामने बात होगी तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे चाइल्डहुड हो गया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पार्ट ऑफ डे, डेज, ठीक है, यानी कि टाइम, समय, दिन का कोई भी हिस्सा, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, ठीक है, जैसे कि सिंस इवनिंग, स्टेट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब स्टेट ऑफ लाइफ यानी कि चाइल्डहुड हो गया, मदरहुड हो गया, उन टाइम की जो बात होगी तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, ये सारे होते हैं स्टेट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के कोई भी अवस्था की बात होगी तो हम वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी निश्चित समय का सेंस होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय, अनिश्चित समय का मतलब होता है कोई भी अवधि, कोई भी ड्यूरेशन जो होता है, जैसे कि 5 घंटे, कोई भी इंडेफिनिट जो टाइम होगा उसमें हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर 10 o'clock, अब ये कौन से 10 घंटे हैं? फॉर 10 o'clock, यानी कि कौन से घंटे हैं उसकी बात हमें क्लियर, यानी कि कौन सी अवधि है वो हमें क्लियर नहीं है, यानी कि हम फोर का जो प्रयोग करेंगे फॉर 10 o'clock, यानी कि कौन से 10 घंटे वो क्लियर नहीं है। ऐसे 5 o'clock,
फॉर मंथ, कौन से मंथ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमें एनिसिस टाइम का बात होगी, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। और जब भी निश्चित समय की बात होगी तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सिंस और फोर की बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।